पिछली वीडियो में हम लोग जो है एल्किल हैलाइड को अल्केन से प्राप्त करने की विधि के बारे में पढ़ रहे थे। तो एल्केनों की अभिक्रिया अगर हैलोजन से कराई जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में तो अल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। और ये जो हैलोजन से अभिक्रिया होती है एल्केनों की, ये मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। और 3 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील होता है 2 डिग्री हाइड्रोजन के, और 2 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा क्रियाशील होता है 1 डिग्री हाइड्रोजन के। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता के आगे बढ़ रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि प्रोपेन है और इसकी रिएक्शन कराई जाए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये देखिए हाइड्रोजन जो है वो 2 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री हाइड्रोजन का मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और इस पे जो जुड़ा हाइड्रोजन है 2 डिग्री हाइड्रोजन, ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है। तो इसके प्रतिस्थापित होने की संभावना ज़्यादा होती है, मतलब यहाँ पर Cl आने की संभावना ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी Cl आता है, मतलब इसके दो अगर हम अणु ले लें तो एक अणु में यहाँ पर Cl आएगा, दूसरे में यहाँ पर आएगा। और आपका HCl भी बनेगा, लेकिन इसका परसेंटेज ज़्यादा होगा, इसका परसेंटेज कम होगा, क्योंकि ये 2 डिग्री जो हाइड्रोजन है वो ज़्यादा क्रियाशील होता है, उसकी प्रतिस्थापित होने की संभावना ज़्यादा होती है, 1 डिग्री हाइड्रोजन की कम होती है। तो अल्केन से एल्किल हैलाइड प्राप्त करने की विधियों में बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब मैं तीसरी विधि बता रहा हूँ एल्कीन के द्वारा। एल्कीन से जब एल्किल हैलाइड प्राप्त करते हैं तो एल्कीन से एल्किल हैलाइड एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया से प्राप्त करते हैं। हाइड्रोजन हैलाइड का मतलब जैसे HBr है, HCl है, HI है। तो अगर मैं HBr की इधर अभिक्रिया कराता हूँ तो ये जो अभिक्रिया है ये मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार होती है। और मार्कोनिकॉफ का नियम आपको बता दूं कि असम्मित एल्कीन की योगात्मक अभिक्रिया में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु पर जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इस पर जब HBr जुड़ेगा तो HBr में आप जानते हैं H+ होता है, Br- होता है। तो इसका जो नेगेटिव भाग है इस कार्बन पर जुड़ेगा, क्योंकि इस पर हाइड्रोजन कम है, और H यहाँ पर जुड़ेगा। इसे कहते हैं मार्कोनिकॉफ का नियम। तो CH3 इस कार्बन पर ब्रोमीन जुड़ता है और इस कार्बन पर आपका जुड़ता है हाइड्रोजन। H यहाँ जुड़ेगा तो 2 है तो 3 हो जाएगा, Br यहाँ जुड़ेगा। अब इसकी आप क्रिया विधि समझ लीजिए कि ये होता कैसे है। क्रिया विधि, इस रिएक्शन की क्रिया विधि समझिए। सबसे पहले तो आपको पता है कि जो HBr है इसका आयनन होगा और H+ और Br- आयन बनेंगे। अब जो H+ आयन है ये इलेक्ट्रोफाइल होता है और एल्कीन की योगात्मक अभिक्रियाएं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही मतलब इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्कीन देते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसे प्लस चार्ज होता है उसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
सबसे पहले इस पर H+ का अटैक होगा। अब देखिए, अगर H+ इस पर जाके जुड़ेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, और जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो इस कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा। इस चीज़ को आपको बता दूं, जैसे दो परमाणु A और B हैं और बीच का बॉन्ड B की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो A पर प्लस आता है और B पर माइनस आता है। अगर इसके बीच में डबल बॉन्ड होता तो ये आप समझिए ऐसे बनता है। तो जब ये बॉन्ड पूरा कंप्लीटली इधर शिफ्ट होगा तो ये माइनस होगा और इसको H+ जुड़ जाएगा, और तो कार्बन पे प्लस चार्ज उत्पन्न होगा, यानी तब उत्पन्न होगा CH3 CH+ C3। ये 2 डिग्री कार्बोनियम आयन है, और 2 डिग्री कार्बोनियम आयन मोर स्टेबल होता है, और किसी भी अभिक्रिया में उत्पाद वही बनता है जिसमें बनने वाला माध्यमिक यौगिक ज़्यादा स्थायी होता है। अगर इस बॉन्ड को मैं यहाँ शिफ्ट कराता तो प्लस चार्ज इस कार्बन पे आता, जो कि 1 डिग्री कार्बोनियम आयन था, वो लेस स्टेबल है, इसलिए वो नहीं बनेगा, यही बनेगा। जब ये बन जाता है CH3 CH3+, तो इस पर Br- अपने आप आके आकर्षित होके जुड़ जाता है इस प्लस से CH3 CH Br C3। तो इस प्रकार से हमारे उत्पाद का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है वह इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक क्यों कहते हैं? योगात्मक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारा H और Br दोनों ये पूरी तरीके से जुड़ के एक अणु का निर्माण कर, इसमें योग हो रहा है, दोनों मिल रहे हैं और मिलके एक अणु बना रहे हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया है। और इस अभिक्रिया में आक्रमणकारी अभिकर्मक H+ आयन है, इलेक्ट्रोफाइल है, इसलिए कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर इसी रिएक्शन में पेरोक्साइड डाल दी जाती है तो जो उत्पाद होता है वो बदल जाता है। जैसे देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और अगर इसमें हम डाल दें इसकी रिएक्शन कराएं HBr से पेरोक्साइड की उपस्थिति में, तो इसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। मतलब जो निगेटिव भाग है उस कार्बन पर जुड़ता है जिस कार्बन पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिक होती है, यानी Br अब यहाँ जुड़ेगा और H हमारा यहाँ जुड़ेगा, यानी CH3 CH2 यहाँ पर एक H जुड़ेगा, एक H पहले से है तो ये हो जाएगा हमारा CH2 हो जाएगा, और यहाँ पर ये Br जुड़ जाएगा। इसकी क्रिया विधि देखिए, पहले इसकी क्रिया विधि समझिए। पहले मैं आपको बता दूं कि जिस रिएक्शन में पेरोक्साइड होता है, या जो रिएक्शन हीट करने पर होती है, या जो रिएक्शन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उस अभिक्रिया में मुक्त मूलक का निर्माण होता है। तो पेरोक्साइड के रूप में जो पेरोक्साइड लिया जाता है वो पेरोक्साइड है बेंजोइल पेरोक्साइड, C6H5CO फिर O फिर O CO C6H5, ये है बेंजोइल पेरोक्साइड का मतलब जिसमें ऑक्सीजन के बीच में एकल बंध है, ऐसे यौगिक को पेरोक्साइड कहते हैं। ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। अब जब सूरज का प्रकाश इस पर पड़ता है तो इसकी क्या होती है? होमोलिसिस होती है, समांग विदलन होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर उधर जाते हैं तो C6H5CO O पर फ्री रेडिकल ये दो बनते हैं। अब क्या होगा, C6H5CO
और O पे फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड भी टूट जाता है, इसकी भी होमोलिसिस हो जाती है। तो जब ये बॉन्ड टूट जाता है C6H5, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो ये फ्री रेडिकल बनता है और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आता है और ये कार्बन का और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन मिलके नया बॉन्ड बना लेते हैं। इस तरीके से CO2 की गैस बनती है। ये आपका बन गया फेनिल फ्री रेडिकल। ये बहुत ही रिएक्टिव फ्री रेडिकल है। ये रिएक्टिव जो फ्री रेडिकल है ये आपके HBr से एक H खींचता है और इस बॉन्ड की भी जो विदलन है वो समान विदलन होता है, होमोलिसिस होती है, और यहाँ से एक H का फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल वो निकाल लेता है और ये C6H6 बना लेते हैं और ये Br फ्री रेडिकल बन जाता है। अब जब रिएक्शन में Br फ्री रेडिकल बन जाता है तो ये जो Br फ्री रेडिकल है ये अब जाके आक्रमण करता है अभिकारक के अणु पर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और ये Br फ्री रेडिकल है। अब देखिए इस बॉन्ड पर वो अटैक कर रहा है, इस बॉन्ड पर, इस बॉन्ड की भी क्या होगी, होमोलिसिस होगी, मतलब समांग विदलन होगा, बॉन्ड टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन व इलेक्ट्रॉन इस कार्बन। अगर वो Br यहाँ जुड़ जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा, और अगर Br यहाँ जुड़ जाएगा तो फ्री रेडिकल यहाँ बनेगा। तो अगर यहाँ फ्री रेडिकल बनाते हैं, मैं Br को इस कार्बन पे जोड़ देता हूँ, CH3 CH CH2 Br, और इस कार्बन पर मैं फ्री रेडिकल का निर्माण करता हूँ। तो आपको पता है कि फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैसे देखी जाती है। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अल्फा हाइड्रोजन की संख्या से देखी जाती है। जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है इससे सटा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन और इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, इस पे 2, तो 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन इसमें है। अगर मैं Br को यहाँ जोड़ा होता तो फ्री रेडिकल यहाँ बनता, और जब फ्री रेडिकल यहाँ बनता तो अब देखिए क्या होता, इस कार्बन पर केवल एक हाइड्रोजन है तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 1 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन संख्या 5। तो ये ज़्यादा स्थायी है, इसलिए इसी से अभिक्रिया आगे बढ़ती है। तो जब ये फ्री रेडिकल बन जाता है तो ये फ्री रेडिकल CH3 CH CH2 Br, यह जो है अब HBr के दूसरे अणु से एक H को खींचता है, H फ्री रेडिकल को खींचता है, और H फ्री रेडिकल को खींच के ये बना लेता है CH3 CH2 CH2 Br और Br का फ्री रेडिकल, और ये Br फ्री रेडिकल फिर इस तरीके से अटैक करता है, और इस तरीके से यह अभिक्रिया होती रहती है। और ये अभिक्रिया हमारी है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इसके पहले वाली अभिक्रिया थी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। तो शायद आपको इसकी मैकेनिज्म भी आपको समझ में आई होगी। तो आपने समझ लिया कि एल्कीन से एल्किल हैलाइड को कैसे प्राप्त करते हैं, एल्कोहल से, अल्केन से, एल्कीन से आपने एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की विधियों को पढ़ लिया। अब आप देखिए तीसरी विधि है कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण से, जिसको कहते हैं हुन्स डीकर अभिक्रिया। एक नेम रिएक्शन है, इसे भी आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, हुन्स डीकर अभिक्रिया। तो हुन्स डीकर अभिक्रिया क्या है इसको भी आप समझ लीजिए। कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया
कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन से कराने पर एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। CH3COOAg ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है। इसकी अभिक्रिया अगर मैं करा दूं ब्रोमीन से कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में तो क्या होगा, CH3Br AgBr और कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को कहते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। लेकिन इसमें अगर मैं ब्रोमीन की जगह पर आयोडीन का उपयोग करता हूं तो इसमें एस्टर प्राप्त होता है। जैसे उसको भी समझ लीजिए, CH3COOAg कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया अगर आयोडीन से कराई जाती है तो हमें प्राप्त होता है एस्टर, यानी CH3COO CH3 + 2AgI बनेगा और CO2 की गैस भी निकलनी चाहिए। CO2 की गैस भी इसमें निकलनी चाहिए क्योंकि एक CO2 इसमें बच रहा है, तो CO2 की गैस भी निकलती है। तो दोनों को आप समझ लीजिए फिर से, ये ऊपर वाली हुन्स-डीकर अभिक्रिया है, नीचे वाली नहीं है। यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया अगर हम ब्रोमीन से कराते हैं तो एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, इसको हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की जगह पे आयोडीन का उपयोग करता हूं तो एस्टर प्राप्त होता है। इसे भी आप याद रखिएगा। ये तो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल से था, इसके सिल्वर लवण से। अगली विधि एल्किल हैलाइड को प्राप्त करने की है, जिसमें दो रिएक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। एक है फिंकलिस्टीन अभिक्रिया और एक है स्वार्टस अभिक्रिया। फिंकलिस्टीन अभिक्रिया क्या, उसको समझ लीजिए। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से मेथिल अल्कोहल या एसीटोन की उपस्थिति में कराने पर एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। फिंकलिस्टीन अभिक्रिया क्या है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, यानी जो X है वो Cl हो सकता है या Br हो सकता है। इसकी अभिक्रिया NaI से कराई जाए CH3OH या एसीटोन CH3COC3, तो इसमें एल्किल आयोडाइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहलाती है फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है स्वार्टस अभिक्रिया। स्वार्टस अभिक्रिया को समझ लीजिए। एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड, धातु फ्लोराइड का मतलब जैसे AgF है, HgF2 है, COF2 है, ये धातु फ्लोराइड से अगर कराई जाए, X क्या है, वही है X क्लोरीन या ब्रोमीन है, तो इसकी अभिक्रिया अगर कराते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं स्वार्टस अभिक्रिया। तो ये दोनों रिएक्शन आप याद करिएगा, फिंकलिस्टीन अभिक्रिया और स्वार्टस अभिक्रिया। फिंकलिस्टीन अभिक्रिया क्या, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। एल्किल ब्रोमाइड या एल्किल क्लोराइड की अभिक्रिया एसीटोन या मेथिल अल्कोहल की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड से कराने पर एल्किल आयोडाइड बनते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं फिंकलिस्टीन अभिक्रिया। और एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया धातु फ्लोराइड से कराने पर
एल्किल फ्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को कहते हैं स्वार्ट्स अभिक्रिया। तो ये भी एल्किल फ्लोराइड प्राप्त करने की विधि थी। अगली विधि है प्राथमिक एमीन के द्वारा। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड NOCl को कहते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड। इसमें NO प्लस होता है, Cl माइनस होता है। तो प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसको लिख लीजिएगा, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया, एमीन का मतलब जानते हैं NH2 होता है प्राथमिक एमीन। इसकी अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराते हैं। तो ये Cl यहाँ जुड़ जाएगा, CH3 CH2 Cl N2 प्लस H2O। प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड में NO प्लस होता है, Cl माइनस होता है। ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये पूछा जाता है, इससे रिएक्शन पूछी जाती है। तो इसमें होगा मतलब एल्किल क्लोराइड बनेगा, नाइट्रोजन गैस बनेगी और H2O बनेगा। अंतिम बनाने की विधि है ईथर के द्वारा। ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराने पर एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ईथर अगर है उसकी अभिक्रिया अगर हम PCl5 से करा दें, जैसे मान लीजिए कि डाई एथिल ईथर है, डाई एथिल ईथर है। अब अगर इसकी अभिक्रिया PCl5 से करा दी जाए तो एक क्लोरीन इसके साथ, एक क्लोरीन इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 2C2H5Cl प्लस POCl3। यानी अगर ईथर की अभिक्रिया PCl5 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड प्राप्त होता है। ये आपको हेलो अल्केन को बनाने की विधियां थीं जो समाप्त हो गई हैं। अब आप अगली वीडियो में पढ़ेंगे हेलो अल्केन के रासायनिक गुण।